हज़ारों साल पहले नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद एक पुरअसरार और ख़ास अंगूठी गुम हो गई। ये दुनिया की सबसे पुरअसरार अशिया में से एक समझी जाती है। कहा जाता है कि जन्नत से आने वाली इसी अंगूठी के ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नात, जानवरों और बहुत सी दूसरी मखलूक़ात पर हुकूमत करते थे। इस अंगूठी का जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट और कई बातनी व असातीरी मसादिर में मिलता है। हैरत अंगेज तौर पर इसमें फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में दिखाई गई अंगूठी से भी मुशाबहत पाई जाती है। रिवायात के मुताबिक जो भी इस अंगूठी का मालिक बन जाए वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता है। लेकिन आज इस गैर मामूली ताकत की हामिल अंगूठी को कौन तलाश कर रहा है? पेशगोइयों के मुताबिक एक दिन ये अंगूठी ऐसी ताकत के हाथ लगेगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और इसे इंसानों पर गलबे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आईं जिनमें दावा किया गया कि यह अंगूठी मिल चुकी है। नाकाबिले यकीन राज इस वीडियो सीरीज में आपके मुंतज़िर हैं। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ उन 4 बादशाहों में शामिल किया जिन्हें दुनिया पर इक़्तिदार हासिल हुआ, बल्कि उन्हें नबूवत से भी सरफराज फरमाया। उनकी पुरअसरार जिंदगी और मौजज़ात सुनने वालों को हैरत में डाल देते थे। वो जन्नात पर हुकूमत करते थे और उन्हें अपने हुक्म के ताबे काम पर लगाते थे। वो जानवरों की ज़बान समझते और उनसे गुफ्तगू कर सकते थे, हत्ता कि हवाओं को भी उनके ताबे कर दिया गया था। उनकी दौलत और ख़जाने इस कदर अजीम थे कि ज़मीन पर इसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। आज भी बहुत से लोग उनके पोशीदा ख़जानों की तलाश में हैं। एक तरफ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुमशुदा हैकल माबद की तलाश में सरगर्दा हैं, तो दूसरी जानिब इसी अंगूठी की तलाश भी आज तक जारी है जिसे दुनिया पर हुक्मरानी का जरिया समझा जाता है। अब आइए हम वक्त के धारे को पीछे मोड़ते हैं, उस दौर की तरफ जब ये अंगूठी पहली मर्तबा इस्तेमाल में आई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़ारों साल पहले जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ एक अंगूठी भी लाए। ये अंगूठी अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें अता करदा तोहफा थी। जन्नत से आने वाली इस अंगूठी में एक ख़ास इल्म पोशीदा था। जो भी इसे दुनिया में पहनता उसे गैर मामूली ताकतें हासिल हो जातीं। रिवायात के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर उतरे तो ये अंगूठी भी उनके साथ नाजिल हुई। अंगूठी के एक रुख पर ये अल्फाज कंदा थे, बादशाही अल्लाह ही के लिए है। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1000 साल उम्र पाई और वफ़ात के बाद दोबारा जन्नत में लौट गए। एक तवील ज़माना गुजर गया। ज़मीन पर इंसानों की तादाद में इजाफा हुआ और वो मुख्तलिफ इलाक़ों में फैल गए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मिशन के साथ भेजा। फ़ैसला हुआ कि ये अंगूठी दोबारा एक इंसान को अमानत के तौर पर दी जाएगी। वो शख्सियत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंगूठी लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास नाजिल हुए। यूं ताकत की ये अंगूठी दूसरी मर्तबा जन्नत से ज़मीन पर आई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद पैदा हुए। बचपन में वो एक चरवाहे थे और अपने ख़ानदान की भीड़ बकरियों की निगहदाश्त करते थे। जवानी में उन्होंने फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की, मगर इब्तिदा में वो ज़्यादा मारूफ ना थे। उस ज़माने में एक जंगजू था जिसे जालूत कहा जाता था और उसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। वो बनी इसराइल का सख्त दुश्मन था और नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। जालूत को बाइबल में गोलियात भी कहा गया है और बाज़ रिवायात के मुताबिक उसका कद तकरीबन 3 मीटर था। एक मार्के के दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को ललकारा। सिर्फ एक गलील के ज़रिए उन्होंने उस अजीम जंगजू को मार गिराया। इस वाक़े ने सबकी तवज्जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मबजूल करा दी और वो जल्द ही मशहूर व महबूब हो गए। कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा आयत 251 में इरशाद होता है, बस अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उन्हें शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उन्हें बादशाही और हिकमत अता की और जो चाहा उन्हें सिखाया। और अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ के ज़रिए दफ़ा ना करता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता। लेकिन अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। इस आयत से हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अजीम नेमतों से नवाजा था। जिस वाक़े में अंगूठी उनके पास लाई गई उसमें भी एक गहरी हिकमत पोशीदा नज़र आती है। ये वो अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म लिखा हुआ था और अल्लाह के हुक्म से जो भी उसे पहनता उसे जन्नात, हवाओं और जानवरों पर इख्तियार हासिल हो जाता।
इमाम तबरी की रिवायात के मुताबिक जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये अंगूठी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाए तो ये वाक़या पेश आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए दाऊद, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटों को जमा करो और उनसे वो सवालात पूछो जो मैं तुम्हें देता हूँ। जो उन सवालात के दुरुस्त जवाब देगा वो तुम्हारा जानशीन होगा और यही अंगूठी उसे दी जाएगी। फिर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया और उनसे वो सवालात पूछे जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दी थी। जो उन सवालात के दुरुस्त जवाब देगा वो तुम्हारा जानशीन होगा और यही अंगूठी उसे दी जाएगी। फिर वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। को लोगों के सामने जमा किया और एक एक करके वो सवालात पूछे जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दिए थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? सबसे बदसूरत चीज़ क्या है? सबसे सख्त चीज़ क्या है? सबसे मीठी चीज़ क्या है? ये सवालात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। उन सब में सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने हर सवाल का दुरुस्त जवाब दिया। लेकिन आजमाइश यहीं ख़त्म न हुई बल्कि मज़ीद सख्त हो गई। अगरचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हिकमत से भरपूर, गहरी बसीरत रखने वाले और अपने रब से मजबूत ताल्लुक़ रखने वाले नबी थे और वो पहले ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुंतखब करने का इरादा कर चुके के थे, मगर वो जानते थे कि बनी इसराइल एतराज़ कर सकते हैं, वो क़यादत पर सवाल उठा सकते थे, क्योंकि उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 12 बरस थी, जबकि उनके भाई ज़्यादा उम्र के और ताकतवर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अपने भाइयों में सबसे कम उम्र थे। इसी वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान को मज़ीद मुश्किल बना दिया ताकि बनी इसराइल भी मुतमईन हो जाएं। उन्होंने फरमाया, वो कौन सी चीज़ है कि अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। सब ने अपने अपने जवाब दिए, मगर सिर्फ एक जवाब ऐसा था जिसने बनी इसराइल को मुतमईन कर दिया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा वो दिल है तो सब ने उसे तस्लीम कर लिया। इसके बावजूद एक आखिरी आजमाइश बाकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने हर बेटे का नाम उसकी लाठी पर लिखा और उन सब को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद जब वो दोबारा उस कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी में शगुफे निकल आए थे और उस पर पत्ते उगाए थे। इसके बाद सब ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तस्लीम कर लिया और उन्होंने बादशाहत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटों में से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब सबके नज़दीक दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसका कोई इनकार न कर सका। लेकिन एक बात ऐसी थी जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुश न थे। हर सवाल का जवाब देते वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जो कुछ लोगों को नागवार महसूस हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दुरुस्त है कि उसने तमाम सवालों के सही जवाब दिए, मगर मैं ये नहीं समझ सका कि उसने इतने लोगों के सामने इस तरह मुस्कुराकर मुझे क्यों छोटा कर दिखाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मैं खुद उन सवालों के जवाब नहीं जानता था। हर सवाल के बाद वहां मौजूद एक चींटी ने मुझे आहिस्ता से दुरुस्त जवाब बताया और मैंने वही आपके सामने दोहरा दिया। यूं मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमाम जवाबात एक चींटी के जरिए मिले, मगर इस हकीकत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले को तब्दील न किया। आखिरकार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुरुस्त जवाबात दिए थे। असल मकसद अल्लाह तक पहुंचना था, और अगर इसका जरिया एक चींटी भी हो तो यकीनन इसमें भी अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है। बिलाखिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो अंगूठी अता कर दी। इस तरह ये अंगूठी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली और उनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक मुंतकिल हुई। अहादीस से हमें मालूम होता है कि ये अंगूठी एक दिन एक और शख्स तक भी मुंतकिल की जाएगी। जब आप ये सुनेंगे कि वो शख्स कौन होगा तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में वो शख्स इस अंगूठी को ज़मीन के लोगों पर इस्तेमाल करेगा। इसलिए कहीं मत जाइए। अब आइए अंगूठी को ज़रा करीब से देखते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अंगूठी अता फरमाई, जिसे महर सुलेमान भी कहा जाता है। अकीदे के मुताबिक इस अंगूठी में अल्लाह ताला के मख्फी नामों में से एक नाम का राज मौजूद था, ऐसा नाम जो बहुत कम इंसानों और फरिश्तों के सिवा किसी को मालूम नहीं था। इसी खुफिया इल्म के सबब और अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अजीम ताकत अता की गई। वो तारीख़ के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक बन गए,
जो जिन्नात, जानवरों और हवाओं पर हुकूमत करते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी को हुक्म देना चाहते तो वो ये अंगूठी पहन लेते और उसी के जरिए अपना हुक्म जारी करते। मोहरे सुलेमान यानी ये अंगूठी मुसलमानों में खातमे सुलेमान के नाम से जानी जाती है, जबकि ईसाई इसे सितरे दाऊद कहते हैं। चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे, इसलिए बाद के ज़माने में यहूदियों ने इसी अंगूठी के निशान यानी सितरे दाऊद को इसराइल के परचम पर शामिल कर लिया। आज इस बात ने मुसलमानों में कुछ उलझन पैदा कर दी है। बहुत से लोग इस निशान को सिर्फ इसराइल या फ्रीमेसन से जोड़ देते हैं, हालांकि तारीखी तौर पर इसराइल की तरफ से इस निशान का इस्तेमाल काफ़ी नया है। उस्मानी दौर में यही निशान बाजारों में, बर्तनों पर, तलवारों पर, मसाजिद की सजावट में, हत्ता के कब्रों के कुतुबों पर भी इस्तेमाल होता था। आज भी बहुत से मकामात पर यह 6 कोनों वाला सितरा देखा जा सकता है। दर हकीकत इस निशान की असल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से जा मिलती है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दीगर तमाम अंबिया की तरह मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस हैं। आज भी बहुत से लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के तर्ज पर बनी हुई अंगूठियां बतौर जेवर पहनते हैं। कहा जाता है कि इस नीयत के बगैर पहनना जायज़ है, मगर ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि इससे पहनने वाले को कोई रूहानी या गैर मामूली फ़ायदा हासिल नहीं होता। कुछ लोग ये अकीदा रखते हैं कि इस अंगूठी को पहनने से जिन्नात दूर रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस अकीदे की कोई हकीकत नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत की अंगूठी और फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वाक़यात के दरमियान मुशाबहत भी खासी हैरानकुन है। वहाँ भी एक ऐसी अंगूठी का तसव्वुर मौजूद है जो अपने मालिक को गैर मामूली ताकत अता करती है, और ये बात वाज़ेह है कि ये तसव्वुर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतासिर होकर पेश किया गया है। अब आइए वापस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरफ चलते हैं, उनकी जिन्नात पर मुश्तमिल फ़ौज की जानिब, और देखते हैं कि उन्होंने उन्हें किन मौक़े पर इस्तेमाल किया। हज़ारों साल पहले जिन्नात की दुनिया की मखलूक हमारी दुनिया में दाखिल हुई और इंसानों पर हमले किए। जिन्नात इंसानों के जिस्मों में दाखिल होकर उस दौर में शदीद फितना और फसाद का सबब बने। इंसानी तारीख के सबसे गैर मामूली वाक़यात में से एक वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया, मगर उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात सिर्फ इसी तक महदूद नहीं थे। सन 970 क़ब्ल मसीह था। तकरीबन 3000 साल पहले गज़्ज़ा में एक बच्चा पैदा हुआ। उस वक्त किसी को अंदाज़ा न था कि यह बच्चा कम उम्री में अपनी कौम पर हुकूमत करेगा और दुनिया के 4 अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार होगा। मगर सबसे अहम बात न उसकी बादशाहत थी और न वो दौलत जो उसे कम उम्री में मिलने वाली थी, बल्कि असल अज़मत ये थी कि वो अल्लाह ताला का मुंतखब करदा नबी होगा। उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ चुका था। दुनिया से रुखसत होने से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने सामने बिठाया और उन्हें चंद अहम नसीहतें की। लोगों से किसी चीज़ की उम्मीद न रखना, यही असल दौलत है। अल्लाह ने जो नेमतें दूसरों को दी हैं और तुम्हें नहीं दी, उनकी तमन्ना न करना, यही मोहताजी की अलामत है। इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा आज तुम्हारे कल से बेहतर हो। ऐसे आमाल और ऐसे अल्फाज से बचना जिन पर बाद में माजरत करना पड़े, और जब गुस्सा आए तो उस जगह को छोड़ दो जहां तुम मौजूद हो। कुछ ही अरसे बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घर के वस्त में मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने आए। उनकी हुकूमत 40 साल तक कायम रही थी। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने बनी इसराइल को उनका सबसे शानदार दौर अता किया। अब बारी उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। दीगर तमाम अंबिया की तरह वो भी अपनी कौम पर अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक गैर मामूली दौर का आगाज़ हो चुका था। वो नबी जिन्हें तारीख में सबसे ज़्यादा मोजज़ात दिखाने वाले नबी के तौर पर जाना जाता है। अल्लाह ताला ने जन्नत से एक निहायत अहम अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। अपनी वफ़ात से पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह अंगूठी अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी। ये वही अंगूठी थी जो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अता की गई थी। इस अंगूठी पर इस्मे आज़म लिखा हुआ था, यानी अल्लाह ताला का सबसे अजीम नाम। ये वो नाम था जिसे सिर्फ फरिश्ते जानते थे। इंसानों के लिए जो नामालूम था और जो हर दरवाज़ा खोल देने और अपने हामिल को अजीम ताकत अता करने की सलाहियत रखता था। ये अंगूठी अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर लाए थे
और अब ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंच चुकी थी। इस अंगूठी के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नात, जानवरों और हवाओं को अपने हुक्म के ताबे कर सकते थे। मगर हकीकत यह है कि यह अंगूठी सिर्फ एक जरिया थी। असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की थी। अल्लाह के लिए तो सिर्फ कुन कहना काफी है और हर चीज वजूद में आ जाती है। अपनी हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने इस ताकत को अंगूठी के जरिए जाहिर फरमाया और यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम जिम्मेदारी का आगाज हुआ। ये अंगूठी एक नाकाबिले यकीन दास्तान अपने अंदर समेटे हुए है, जो अजीब व गरीब और हैरान कुन वाकयात से भरपूर है और आज तक हम तक पहुंची है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई आम बादशाहत नहीं दी, बल्कि तारीख की सबसे अजीम और मोजज़ाना हुकूमत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक गहरा सांस लिया, आसमान की तरफ निगाह उठाई और दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी हुकूमत नसीब ना हो। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। एक सुबह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल की संगे मरमर की छत पर खड़े थे कि उन्होंने फजा में एक अजीब सी हरकत महसूस की। नजर न आने वाली मखलूकात गर्दिश कर रही थीं और सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। अचानक आग से बने हुए अजीमुल जुस्सा वजूद जाहिर हुए। ये जन्नात थे, शयातीन में से सबसे ताकतवर। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कोई खौफ ना हुआ। उन्होंने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी की तरफ देखा, जिस पर अल्लाह का इस्मे आज़म कंदा था, और बुलंद व पुरहैबत आवाज में फरमाया, मैं तुम पर हुक्मरान हूं, अल्लाह ने मुझे तुम पर इख्तियार अता किया है। ताकत और जन्नात, सरकश इफरीत और वसवसे डालने वाले शयातीन सब के सब एक ही लम्हे में घुटनों के बल झुक गए। तारीख में पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ कि नजर न आने वाली दुनिया ने नजर आने वाली दुनिया के सामने सर झुका दिया। जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया है, और हमने जन्नात को उसके लिए मुसख्खर कर दिया जो उसके रब के हुक्म से काम करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से सरकशी करता, हम उसे दहकती आग का मजा चखाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल की जाए, जिसे उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अधूरा छोड़ गए थे। मगर इंसानों के लिए यह काम बरसों में भी मुकम्मल होना मुमकिन न था। चुनाचे उन्होंने जन्नात की तरफ रुख किया और फरमाया, तुम इस मुकद्दस इबादतगाह को तामीर करो। फिर एक गैर मामूली मंजर शुरू हुआ। नजर न आने वाले हाथ तरतीब से पत्थर रखते, आग से बने वजूद पिघला हुआ तांबा सांचों में उंडेलते, उड़ते हुए जन्नात भारी संगे मरमर के ब्लॉक उठाकर अपनी जगह रखते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो महल्लात, मुजस्समे, हौजों जैसे बड़े बर्तन और अपनी जगह जमे हुए देगचे तैयार करते थे, जैसा कि सूरह सबा आयत 13 में जिक्रित है। वो दिन रात काम करते, जंजीरों में जकड़े शयातीन बगैर रुके उनके अहकामात पर अमल करते रहे। बनी इसराइल हैरान थे कि इतनी अजीम इमारतें खड़ी हो रही हैं, मगर ना कोई मजदूर दिखाई देता है और ना कोई आवाज सुनाई देती है। उनके दरमियान चहमगोइयां शुरू हो गईं। सुलेमान जरूर कोई अजीम जादूगर है। यूं कुछ लोग जादू की तरफ माइल होने लगे, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हो गया। जादू एक अजीम गुनाह था, इसलिए उन्होंने फौरन इसका सदेबाब किया। उन्होंने हुक्म दिया कि जादू की तमाम किताबें जमा करके उनके महल के नीचे दफन कर दी जाएं। इसके बावजूद बनी इसराइल ने उन किताबों को तर्क न किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अजीब और खौफनाक वाकयात रूनुमा हुए, जिन्हें हम इस दास्तान के आखिरी हिस्से में देखेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज तारीख की सबसे अनोखी फौज थी। जैसा कि कुरान मजीद सूरह नमल में फरमाया गया है, और सुलेमान के लिए जन्नात, इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और उन्हें बाकायदा तरतीब में रखा गया। मैदान जंग का मंजर नाकाबिले मिसाल होता। इस फौज की तरतीब मुनफरिद थी। सबसे आगे शेर, इकाब और दीगर दरिंदे चलते, जिनकी हैबत दुश्मनों के दिलों में खौफ बिठा देती। उनके पीछे बनी इसराइल के बेहतरीन सवार, हजारों घर सवार जंगजू सफ पस्ता होते। मगर सबसे हैरान कुन वो नजर न आने वाले जिन सिपाही थे जो आग से पैदा किए गए थे। वो फजा में हरकत करते, पल भर में कहीं भी पहुंच जाते और दुश्मन को मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता कर देते। आसमान खुद एक जासूसी निजाम बन चुका था। हजारों परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जासूस थे। इकाब ऊपर से दुश्मन की नकलो हरकत देखते, हुदहुद पैगामात पहुंचाते, और दूसरे परिंदे मैदान जंग के हर कोने से खबरें लाते। दुश्मनों को यूं महसूस होता
जैसे खुद आसमान उनके खिलाफ हो गया हो। ये मंजर वाकई बेमिसाल था। एक तरफ घर सवार, साथ नजर न आने वाले जिन सिपाही, ऊपर परिंदों के गोल, जमीन पर शीरों की गरज और फजा में इकाबों की परवाज। दुश्मन ये भी न समझ पाते कि वो किस ताकत का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग जंग शुरू होने से पहले ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाते। उसी अजीम फौज के जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने की पूरी मालूम दुनिया पर हुकूमत की। मशरक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक तमाम बादशाह उन्हें खिराज अदा करते थे। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौलत सिर्फ फुतूहात से हासिल ना होती थी। उन्होंने जिन्नात को समंदरों की गहराइयों में भेजा। चूंकि वो पानी के नीचे भी जिंदा रह सकते थे, इसलिए वो समंदरों की तह से कीमती मोती निकाल कर लाते, जिनमें से हर मोती आम इंसान के लिए बेपनाह दौलत के बराबर था। उनके ताबे जिन्नात जमीन के अंदर, पहाड़ों में और पोशीदा मकामात में सुरंगें खोदते, सोना और जवाहरात निकालते। कभी वो चट्टानें चीर कर सोने की रगें तलाश करते, मादनियात को पिघलाकर खालिस सोना बनाते और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते। सोना और चांदी इस कदर कसरत से हो चुके थे कि तौरात के मुताबिक उनकी कदर ही खत्म हो गई थी और उन्हें आम पत्थरों की तरह समझा जाने लगा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में सोने के बड़े बड़े देगचे थे और ऐसे हौज मौजूद थे जो तालाबों जितने वसी थे। दूसरी कौमों के बादशाह कीमती तहाइफ लेकर उनके पास आते, बज़ाहिर उनकी हिकमत हासिल करने के बहाने, मगर दर हकीकत उनकी दौलत में हिस्सादार बनने की उम्मीद रखते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज को जमा किया। उस फौज में एक निहायत अहम परिंदा था जिसे हुदहुद कहा जाता था। उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो तवील फासले तय करके जासूसी करे और लश्कर के लिए मालूमात इकट्ठी करे। वो दुश्मन के हालात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करता, फिर वापस आकर अपने कायद को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करता। हुदहुद का फौज में किरदार निहायत हसास और अहम था। जब लश्कर तरतीब में खड़ा था तो बेशतर जानवरों ने महसूस किया कि हुदहुद मौजूद नहीं है। वो आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। अभी सरदार आएंगे और देखेंगे कि हुदहुद यहां नहीं है। बिल आखिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर के करीब आए तो सरगोशियां बढ़ने लगीं। उन्होंने सिपाहियों का जायजा लिया और फौरन महसूस कर लिया कि हुदहुद गैर हाजिर है। मगर हकीकत यह थी कि हुदहुद उस वक्त मलका सबा के मुल्क में बहुत दूर जा चुका था। वो एक अंदरूनी एहसास की रहनुमाई में तवील मसाफत तय करके वहां पहुंचा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो कोई बड़ी खबर दरियाफ्त करने वाला है। शहर के ऊपर एक बुलंद दरख्त की चोटी पर बैठकर हुदहुद ने नीचे नजर डाली। उसने सड़कों, घरों, महल्लात और शहर के दरवाजों का बगौर मुशाहिदा किया। जल्द ही उसकी नजर एक गैर मामूली मंजर पर पड़ी। लोग एक बड़े इज्तिमा की तैयारी कर रहे थे। हुदहुद ने वहां मौजूद एक और परिंदे से पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, मुझे बताओ इस शहर में क्या हो रहा है? उस परिंदे ने जवाब दिया, लोग अपनी मलकाए सबा को देखने जा रहे हैं। आज उनकी सूरज की इबादत की बड़ी रस्म है। यह सुनकर हुदहुद को यकीन हो गया कि उसका अंदाजा दुरुस्त था। उसने देखा कि पहले नमोहाफिज जमा हुए, फिर सरदार और सिपाही आए और आखिरकार खुद मलकाए सबा नमूदार हुई, जो एक शानदार तख्त पर बैठी हुई थी। फिर वो तख्त से उतरी, अपने हाथ उठाए और सूरज के सामने सजदा किया। उसकी पूरी कौम ने भी उसकी पैरवी की और सूरज को सजदा करने लगी। हुदहुद ने यह सब कुछ निहायत तवज्जो से देखा। उसे मालूम हो गया कि यह एक बहुत बड़ी खबर है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचाना जरूरी है। उसने सोचा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। वो फौरन दोबारा परवाज में आ गया और दिनों तक तवील सफर तय करता रहा, यहां तक कि वापस उस मकाम पर पहुंच गया जहां लश्कर जमा था। जब हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो अर्ज किया, ऐ मेरे आका, मैं आपके लिए एक ऐसी यकीनी खबर लाया हूं जिससे आप अभी वाकिफ नहीं हैं। मैंने एक औरत को देखा जो उन लोगों पर हुकूमत करती है, एक अजीम तख्त पर बैठी है और उसे हर तरह की नेमतें हासिल हैं, मगर वो और उसकी कौम अल्लाह की इबादत नहीं करते। मैंने उन्हें सूरज को सजदा करते देखा है। शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है। ये खबरें निहायत अहम थीं। अब वाज़ेह हो चुका था कि हुदहुद की गैर हाजिरी किसी गफलत की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीम मिशन की बिना पर थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जरूर देखेंगे कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। इसके लिए तुम ये खत ले जाओ जो मैं लिख रहा हूं और उन्हें पहुंचा दो, फिर देखेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं।
जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत पर मोहर लगाई तो हुदहुद ने उसे अपनी चोंच में लिया और फौरन मुल्क सबा की तरफ रवाना हो गया। बगैर आराम किए तवील परवाज के बाद वो शाही महल पहुंचा। बाग के अंदर उसने सबसे बड़ा कमरा देखा जिसके साथ एक बैल्कुनी थी और समझ गया कि यही मलका 2 का कमरा है। हुदहुद खुली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। खत अब भी उसकी चोंच में था। उसने छत की एक सजावट के पीछे छपने का फैसला किया। वहां से उसने देखा कि मलका अपने बिस्तर पर सो रही है। उसके बाल तकिए पर फैले हुए थे और उसका चेहरा निहायत हुसीन था। हुदहुद कुछ लम्हे के लिए झुझका, क्या मैं अभी खत गिरा दूं या उसके मुकम्मल जागने का इंतजार करूं? इसी सोच में था कि अचानक खत उसकी चोंच से फिसलकर सीधा मलका के बिस्तर पर आ गिरा। मलका ने आंखें खोली और अपने सामने खत देखा। उसने घबराकर इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। खौफजदा होकर उसने खत खोला और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा। ये खत सुलेमान की तरफ से है। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मुझसे सरकशी ना करो और एक अल्लाह पर ईमान लाकर मेरे पास मती होकर आ जाओ। मलका बिल्कीस गुस्से में आ गई। उसने दोबारा इर्द गिर्द देखा और मुहाफिजों को आवाज दी, कौन है जिसने मेरे कमरे में दाखिल होने की जुर्अत की? ये खत कौन लाया है? मुहाफिज हैरान रह गए। उन्होंने कसम खाकर कहा कि कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ। हम तलवारें हाथ में लिए आंखें खुली रखे पहरा देते रहे मगर किसी को आते जाते नहीं देखा। इसी दौरान हुदहुद ऊपर एक दरार में छुपा सब कुछ सुन रहा था। मलका बिल्कीस ने खत हाथ में उठाकर बुलंद आवाज में कहा, फिर ये खत कहां से आया? मुहाफिज शिशदर रह गए। वो सोचते रहे मगर किसी के पास कोई जवाब ना था। हैरत से उनके मुंह खुले रह गए। मलका बिल्कीस ने फौरन अपने दरबार का एक गैर मामूली इजलास बुलाया। जब मुशावरत शुरू हुई तो बहुत से सरदार जंग के हक में बोलने लगे मगर आखिरी फैसला मलका का था। उसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और उसके इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। मुझे खदशा है कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए आइए हम अपने पैगाम रसानों के जरिए उन्हें तहाइफ भेजें और फिर देखें कि पैगाम रसान कौन सी खबरें लेकर आते हैं। चूंकि कौंसल में किसी ने उसकी मुखालिफत नहीं की इसलिए उसकी तजवीज़ मंजूर कर ली गई। हुदहुद ने यह तमाम गुफ्तगू सुनी थी। जब इजलास खत्म हुआ वो उड़ गया। थोड़ी देर बाद क्वींसलैंड में लोगों को सोने और जवाहरात का तोहफा तैयार करने का हुक्म दिया गया। कोई भी कीमत हो, तोहफा शानदार होना चाहिए। सिर्फ एक बहुत कीमती तोहफा ही इतने ताकतवर बादशाह को खुश कर सकता था, रानी ने सोचा। उनके लिए सुलेमान खौफनाक थे और उन्हें उनकी इनायत जीतनी थी क्योंकि उनका मुस्तकबिल उनकी रहमत पर मुनहसर था। मुल्क के बेहतरीन कारीगरों ने दिन रात मेहनत करना शुरू की ताकि वो तोहफा तैयार करें जो रानी ने तलब किया था। उन्होंने बहुत से कीमती धातें और पत्थरों का इस्तेमाल किया। आखिरकार रानी के लिए खुसूसी तोहफा तैयार हो गया। जब बिल्कीस ने उसे देखा तो वो खुश और मुतमईन हो गई। उन्होंने अपने पैगाम रसानों को तैयार होने का हुक्म दिया और तोहफा सुलेमान के पास ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन हजरत सुलेमान पहले ही जान चुके थे कि उनकी कौंसिल में क्या कहा गया क्योंकि हुदहुद ने उन्हें इत्तला दी थी। सरहदों पर गश्त करते हुए हुदहुद ने तोहफा ले जाने वाले कारवां को भी देखा। वो फौरन वापस आया और सुलेमान को सब कुछ बता दिया। फिर सुलेमान ने अपनी फौज को तैयार होने और मलका के पैगाम रसानों से मिलने के लिए सफ आरा होने का हुक्म दिया। जब बिल्कीस के पैगाम रसान पहुंचे तो अचानक वो एक जबरदस्त फौज के सामने खड़े हो गए। पैगाम रसान इस मंजर को देखकर हैरान रह गए। ये फौज सिर्फ इंसानों पर मुश्तमिल नहीं थी। शेर, बब्बर शेर, हाथी, परिंदे और बहुत से दीगर जानवर भी फौज के साथ चल रहे थे। वो ये भी देख सकते थे कि फौज हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उनकी आंखें हैरत से फली हुई थीं और मुंह खुला रह गया। ये एक शानदार और खौफनाक फौज थी जैसी उन्होंने कभी देखी न थी। जब उन्होंने खुदकार हथियार देखे तो उनका हैरत और खौफ और बढ़ गया। वो सरगोशी करते हुए पूछने लगे कि ये क्या हो रहा है। उन्हें साथ जाने वाले अफसर ने परसुकून अंदाज में कहा, यह सिर्फ जिन का एक छोटा हिस्सा अपनी सुबह की तरबियत कर रहा है। पैगाम रसान हैरान रह गए और उनकी मुलाकात हजरत सुलेमान से मजीद बेसब्री के साथ होने लगी। लेकिन जब वो आखिरकार उनसे मिले तो हालात उनकी तवक्कुआत के मुताबिक न हुए। हजरत सुलेमान ने रानी के महंगे तहाइफ को कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, क्या तुम मुझे दौलत पेश करने की कोशिश करते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हें दिए गए से कहीं बेहतर है। अपना तोहफा वापस ले जाओ और वापस चले जाओ। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसी ताकत से आऊं जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते
तो मैं तुम्हें तुम्हारे शहर से आजिज और बेबस लोग बनाकर निकाल दूंगा। पैगाम रसान ने पैगाम को वाज़ेह तौर पर समझ लिया। वो वापस अपनी सरजमीन गए और रानी बिल्कीस को सब कुछ बता दिया। अब रानी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसे हजरत सुलेमान के महल जाना था और उनसे बिल्कुल रूबरू मिलना था। इसी दौरान हजरत सुलेमान ने अपनी ही शहर में एक मजलिस मुनक्किद की। उन्होंने अपनी कौंसल से कहा, मैं तवक्को करता हूं कि रानी मुझसे मिलने आएंगी, लेकिन उनके आने से पहले तुम में से कौन उनका तख्त लेकर ला सकता है? उनके ज़ेरे हुक्म एक जिन्न आगे बढ़ा और कहा, मैं उसे आपके सामने ले आऊंगा, इससे पहले कि आप अपनी नशिस्त से उठें। यहां हर कोई मेरी काबिलियत से वाकिफ है, लेकिन फिर मजलिस में एक आलिम, वो शख्स जिसे अल्लाह ने खास इल्म यानी इल्म लदुनी अता फरमाया था, बोला, मैं उसे आपकी आंख झपकते ही आपके सामने ले आऊंगा। जैसे ही हजरत सुलेमान ने उस कबूल किया, पलक झपकते ही मलका बिल्कीस का तख्त उनके सामने नमूदार हो गया। शायद इंसानी तारीख में पहली बार ऐसी कोई चीज हुई हो जो आज हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तख्त अचानक वहां था, बिल्कुल उनकी आंखों के सामने। हर कोई हैरतजदा रह गया। तख्त बहुत बड़ा और शानदार था। जैसे ही वो उसे देखते, उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया कि अभी जो कुछ उन्होंने देखा वो क्या था। हजरत सुलेमान एक हिकमत वाले नबी थे। तख्त लाने के बाद उन्होंने हुक्म दिया कि उसके डिजाइन में तब्दीली की जाए। जब मलका सबा अपनी जमीन की तरफ आई तो रास्ते में उसे अजीबो गरीब मनाजिर नजर आने लगे। जो कुछ उसके पैगाम रसानों ने बताया था वो सब दुरुस्त निकला। यहां गैर मामूली और हैरान कुन वाकयात हो रहे थे। जितना वो महल के करीब पहुंचे, उनकी हैरत और बढ़ती गई। उन्होंने हजरत सुलेमान की फौज का एक हिस्सा देखा जो जमीन पर अब तक जमा होने वाली सबसे ताकतवर, खौफनाक और गैर मामूली फौज थी। उनका खौफ बढ़ा, दिल तेज धड़कने लगा और सांस छोटा होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि ये कुछ भी इंसान नहीं कर सकता। इसके पीछे एक आला रूहानी ताकत होनी चाहिए। जो गुरूर और एतमाद वो अपनी सल्तनत पर महसूस करती थीं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब वो शहर पहुंची तो उनका तकब्बुर और खुदपसंदी जमीन में दब गया। उनका खौफ आहिस्ता आहिस्ता अकीदत में बदल गया। जल्द ही बिल्कीस इस शानदार महल में दाखिल हुई जो हजरत सुलेमान ने बनाया था। जो मंजर उन्होंने देखा वो इससे पहले कभी नहीं देखा था। हजरत सुलेमान की सल्तनत सिर्फ दौलत और ताकत पर नहीं थी, बल्कि शानदार फन और फन्ने तामीर पर भी मबनी थी। सुनहरे सुतून, जवाहरात से सजे दरवाजे और बेहतरीन कारीगरी ने उनकी आंखों को चमका दिया। सबसे हैरान कुन मंजर महल का दाखिली दरवाजा था। फर्श शफ्फाफ शीशे से बनाया गया था और नीचे पानी बह रहा था। इतना साफ और रोशन था कि जैसे एक गहरा तालाब हो। जब बिल्कीस महल के दाखिली दरवाजे तक पहुंची तो उसे लगा ये पानी है। भीगने से बचने के लिए उसने अपनी लिबास को उठाया, लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा, कपड़ा उठाने की जरूरत नहीं, ये साफ 2023 शफ्फाफ फर्श है, इस पर चलें। जब वो उबूर कर गईं, हजरत सुलेमान ने उन्हें तख्त दिखाया। बिल्कीस हैरान रह गईं। सुलेमान ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलका ने गौर से देखा। शुरू में उसे कुछ कहने का अंदाजा नहीं हुआ। वो उसे अपना तख्त पहचानती थी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। फिर करीब से देखने पर उसे अंदाजा हुआ कि ये वाकई उनका तख्त है जो उनके महल से उनके आने से पहले लाया गया था और जिसके डिजाइन में तब्दीली की गई थी। ये हजरत सुलेमान की ताकत का एक और सबूत था। बिल्कीस अकीदत से भर गईं और गहराई से सोचने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके मुल्क के अकायद हजरत सुलेमान की हिकमत और हक के मुकाबले में कितने कमजोर हैं। उन्होंने समझा कि सूरज, जिसकी वो और उनके लोग इबादत करते थे, कुछ नहीं बल्कि शैतान की जानिब से एक फरेब था जो खूबसूरत बनाया गया था। पहली बार उनके दिल में सूरज की चमक मद्धम हो गई और एक नया नूर जो कभी गुरूब न होने वाला था उनकी रूह में दाखिल हो गया। मलका ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने ईमान का ऐलान करें। दिल की सच्ची नीयत के साथ उसने एतराफ़ किया कि वो खुद को धोखा दे रही थी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जल्द ही हजरत सुलेमान और मलका बिल्कीस की शादी हो गई। इन वाकयात के नतीजे में सबा के लोग अपनी मलका के पीछे चल पड़े। थोड़े ही वक्त में उन्होंने सूरज की इबादत तर्क कर दी और सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करने लगे। इस्लामी मनाबे के मुताबिक हजरत सुलेमान तकरीबन 500 साल तक जिंदा रहे। एक दिन जब वो अपनी फौज के साथ मार्च कर रहे थे, वो चींटियों की वादी के करीब पहुंचे। इसी लम्हे उन्होंने एक चींटी की आवाज सुनी जो कह रही थी, ऐ चींटियों, अपने घरों में चली जाओ ताकि सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें देखे बगैर रोन न दे।
जब हजरत सुलेमान ने ये बात सुनी तो वो मुस्कुराए और चींटी को जवाब दिया, मेरी सल्तनत आर्जी है, इस दुनिया की जिंदगी महदूद है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का अजर दायमी है। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को मौजज़ात और जलाल से भरपूर जिंदगी अता फरमाई थी। वो एक नबी भी थे और एक बादशाह भी। लेकिन जब उनकी जिंदगी का इख्तिताम आया तो एक हैरान कुन मौत उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन हजरत सुलेमान महल के अपने जाती कमरे में तशरीफ ले गए। दरवाजे बंद थे। तन्हा और खामोशी में उन्होंने अचानक एक नौजवान को अपने साथ कमरे में खड़ा देखा। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा। नौजवान ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, सलाम हो आप पर। सुलेमान ने पूछा, तुम यहां कैसे दाखिल हुए? नौजवान ने कहा, ए सुलेमान, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे दरवाजे के मुहाफिज रोक नहीं सकते। जिस महल में मैं दाखिल होता हूं वहां खामोशी छा जाती है। जिस शख्स के पास मैं जाता हूं जल्द ही वो जमीन में मिल जाता है। इन अल्फाज के बाद हजरत सुलेमान को मालूम हुआ कि ये फरिश्ता मौत अजरील है। हजरत सुलेमान अपनी असा के सहारे खड़े होकर अजरील से बात करने लगे। फिर जब उनकी जान ली गई तो नबी असा के सहारे खड़े रहे। दिन और महीने गुजरते रहे। जो लोग हजरत सुलेमान को असा के सहारे खड़े देखते वो सोचते कि वो जिंदा हैं और एहतरामन उन्हें तंग नहीं करते थे। हत्ता कि जिन भी समझते थे कि वो जिंदा हैं और उनकी हिदायत के तहत मेहनत करते रहे जो सख्त और जिल्लत आमेज थी। लेकिन फिर एक छोटा सा टर्मिट, जमीन का कीड़ा, उनकी असा पर चाटने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते लकड़ी कमजोर और सड़ गई, आखिरकार टूट गई और हजरत सुलेमान का जिस्म जमीन पर गिर गया। तब सबको मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान तवील अरसे से वफात पा चुके थे। कुरान हमें इस वाक़े के बारे में बताता है, ये जाहिर करते हुए कि हत्ता के जिन भी गैब नहीं जानते। वो ये नहीं जान सके कि हजरत सुलेमान वफात पा चुके हैं, यहां तक कि जमीन का एक मखलूक उनकी असा खा गई। और जब वो गिर गए तो जिन ने समझा कि अगर वो गैब जानते तो ये जिल्लत आमेज काम न करते। जिन हैरत ज़दा रह गए। उनका सरदार तवील अरसे से वफात पा चुका था और वो मेहनत के बोझ में बेकार काम कर रहे थे। यूं एक तारीख में नायाब सल्तनत का इख्तिताम हुआ। हजरत सुलेमान वो वाहिद नबी थे जिन पर जिन हुकूमत करते थे। उनके बाद किसी के पास ऐसी ताकत ना आई और ना आएगी। हजरत सुलेमान की वफात के बाद अल्लाह ने उनकी उंगली की अंगूठी को गायब कर दिया। ये अंगूठी गुम हो गई और आज तक दुनिया के बहुत से लोग उसे तलाश कर रहे हैं। बनी इसराइल भी वापस जादू और कबाला की किताबों की तरफ लौट गए, जिन्हें हजरत सुलेमान ने ममनू और दफन कर दिया था, और दोबारा उनका मुताला शुरू किया। बैतुल मुक़द्दस में वो मुक़द्दस मकाम जो जिनकी मदद से बनाया गया था, मुक़द्दस संदूक़ ओहद रखा हुआ था। लेकिन हजरत सुलेमान की वफात के बाद ज्यादा देर ना गुजरी कि बादशाह नबूकदनसर ने यरूशलेम पर हमला किया, शहर को आग लगा दी और तबाह कर दिया। हजरत सुलेमान का ज़माना उसी मुक़द्दस मकाम में गुजरा जिसे उस वक्त बैतुल मुक़द्दस कहा जाता था, और आज हम उसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। सदियों के दौरान ये मकाम कई बार तबाह और दोबारा तामीर हुआ और आखिरकार वो नाम हासिल किया जो आज जाना जाता है। ये कहानी जो हमारे शरीफ कुरान में बयान हुई है, इल्म की अज़मत, उलमा की इज़्ज़त और ये हकीकत कि इल्म अल्लाह की एक नेमत है का निशान है। एक नेमत जिस पर शुक्र अदा करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम लाइक बटन दबाएं, तबसरा करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी हिमायत से हम मज़ीद लोगों तक ये कहानी पहुंचा सकते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दानियाल वॉइस पर। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।